कम बोलो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगा। वो ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफ़ी परेशान रहने लगे थे। राजा सोचते थे कि एक चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलवाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने तो यह भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहे हों, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हैं। राजा किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ ही उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवों के काँव काँव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवों को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर दे मारा, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वह कौवा सीधे राजकुमार के सामने गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए। उनकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं नहीं मारे जाते। मंत्री ने जैसे ही सुना वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने उस मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और फिर वही पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वह मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उसने बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। वैसे तो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता, लेकिन हमें यह बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब कहाँ कितना बोलना है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं और वही चीज़ हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसीलिए जब भी बोले अच्छा बोले और उतना ही बोले जितनी ज़रूरत है, और अगर ये आपसे नहीं हो पाता तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाना जैसा ही है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी से वाद विवाद में उलझते ही रहते हैं और कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है, उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसीलिए ज़िंदगी में कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, फालतू की बहस में ना पड़े और याद रहे कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा भी सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।